हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिमरत फ्रॉम काइजन एजुकेशन। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि उनके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, सीए या एसीसीए। तो आज मैं आप लोगों के साथ सीए और एसीसीए का जो बेसिक डिफरेंस है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सीए की फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन रेगुलेट करता है सीए के कोर्स को? ICAI, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो नाम से आपको क्लियर है कि जो सीए कोर्स है ये इंडिया ओरिएंटेड, इंडियन बेस्ड कोर्स आपका है। ACCA की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, जो कि यूके बेस्ड ग्लोबल प्रोफेशनल बॉडी है। तो ये आपका इंडियन ओरिजिन का प्रोफेशनल कोर्स आ जाता है एंड ये आ जाता है आपका ग्लोबल लेवल पे प्रोफेशनल कोर्स। लर्निंग कैसी है सीए में? जो आपकी लर्निंग है या आपके जो एग्ज़ाम्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेसिस होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो आपका एसीसीए है वहाँ पे रट्टा नहीं चलता है, वहाँ पे रोट लर्निंग नहीं है। इनफैक्ट आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशंस हैं उस बेसिस पे यहाँ पे लर्निंग करी जाती है। सो यानी कि यहाँ थोड़ा सा रट्टे वाला काम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आनी चाहिए जो कि रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, सीए कोर्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। यहाँ पे 3 लेवल्स हैं जो कि बड़े फिक्स्ड हैं। हर लेवल के जितने पेपर्स हैं आपको लेवल वाइज सारे पेपर एक साथ देने पड़ते हैं। ACCA इस मामले में बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो यू कैन इवन अपीयर फॉर वन एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल ACCA का जो लेवल 1 है दैट इज़ नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल में टोटल आपके 3 पेपर्स हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे 3 पेपर्स की तैयारी नहीं है, मैंने सिर्फ एक पेपर की तैयारी करी है, तो आप अपनी एक पेपर की फ़ीस दे के आप सिर्फ वो पेपर दे सकते हो, राइट? सीए में आपको ये ऑप्शन नहीं है। सीए का जो फाउंडेशन लेवल है उसमें टोटल आपके 4 पेपर्स बनते हैं और जो आपको वन गो में सारे के सारे एक साथ देने पड़ते हैं। सो ACCA ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बेसिक अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, सीए के लिए क्लास 12th आपका पास होना मैंडेटरी है। ACCA में यहाँ पे एज सच कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि इंडिया में वी हैव दिस वन स्टूडेंट जिन्होंने 9th क्लास में ही अपना ACCA के एग्ज़ाम्स देने स्टार्ट कर दिए थे एंड उनकी 12th कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने अपना ACCA पूरा क्लियर कर लिया था। सो येस, देयर इज़ नो बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आप अपना लेवल 1 से स्टार्ट कर सकते हो एज सून एज यू आर रेडी। पेपर्स की अगर बात करें, सीए में भी 3 लेवल हैं, ACCA में भी टोटल 3 लेवल हैं, बट यहाँ पे आपके बनते हैं टोटल 20 पेपर्स एंड ACCA में आपके टोटल बनते हैं 13 पेपर्स। आउट ऑफ 13 पेपर्स ऑल्सो आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम अ BCom ग्रेजुएट, तो मैंने जो आपको बोला था कि आपके 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल इज़ नॉलेज लेवल, तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मुझे नॉलेज लेवल का एक भी पेपर नहीं देना पड़ेगा। इनफैक्ट स्किल लेवल के भी 2 से 3 पेपर्स की मुझे एग्जेम्पशन मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मैंने BCom में क्या स्पेशलाइजेशन करी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से मैंने BCom करी है, राइट? तो आपके पेपर्स 13 से भी कम हो सकते हैं। सीए में ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे के पूरे 20 पेपर्स के लिए अपीयर होना पड़ेगा। ड्यूरेशन की बात करते हैं, सीए की ड्यूरेशन 4 से 5 साल है। आपको पता है आपको आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका टाइम पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ACCA, अगर आप अच्छे से प्लानिंग करते हो एंड आप एग्जेम्पशंस का फ़ायदा उठा सकते हो, तो 2 से 3 साल में भी आप अपनी ACCA को क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो सीए के लिए आपको 3 साल आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, लेकिन ACCA के लिए सिर्फ आपको 36 मंथ्स PER विच इज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, प्लस ये आप एग्ज़ाम्स करते करते भी दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, जैसे सीए में क्या होता है, 2 लेवल क्लियर करने के बाद फिर आप 3 साल की आर्टिकलशिप करते हो, उसके बाद यू बिकम एलिजिबल टू अपीयर फॉर द फाइनल लेवल। ACCA में ऐसा कुछ नहीं है। पासिंग रेट की बात करें,
सीए का जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज़ वेरी वेरी लो, 6 to 7%, यानी कि 100 बच्चे अगर अपीयर होते हैं तो उसमें से 6 या 7 बच्चे ही हैं जो सीए बन पाते हैं। लेकिन जो एसीसीए का पासिंग रेट है दैट इज़ कंपैरेटिवली वेरी हाई, विच इज़ 50 to 60%, वो भी ग्लोबली। तो आप देख सकते हो, इससे आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का भी अंदाज़ा हो जाएगा। रिकग्निशन की बात करें, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सीए आपकी इंडिया सेंट्रिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपका एसीसीए 180 प्लस कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज किया जाता है, विच इंक्लूड्स यूएसए, कनाडा, यूके, ऑफ कोर्स सिंस यूके की ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप अपना एक ग्लोबल लेवल पे करियर बनाना चाहते हो, सो एसीसीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगेन रिलेटेड टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। मॉडरेट है क्योंकि सीए आप करके सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगर कहीं बाहर जाना है तो थोड़े बहुत एग्ज़ाम्स और देने पड़ेंगे, छोटे मोटे कोर्सेज और करने पड़ेंगे, लेकिन एसीसीए के लिए ये नहीं है। आपने एक बार क्लियर कर लिया है तो आपको मल्टीनेशनल रोल्स मिल सकते हैं, आपको एमएनसीज़ में जॉब्स मिल सकती हैं, बिग 4 में आपको जॉब मिल सकती है। तो आपकी जो ग्लोबल मोबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाती है, आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हो। करियर स्कोप की बात करें तो सीए करके आपके करियर फील्ड्स बनते हैं ऑडिट, टैक्सेशन, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, अगेन इन इंडिया। लेकिन एसीसीए में वी हैव ग्लोबल फाइनेंस, आईएफआरएस रिपोर्टिंग, एफपी&ए, कंसल्टिंग, एंड देन अभी हमने डिस्कस किया कि बिग 4 में आपको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब बात करते हैं स्टार्टिंग सैलरी की। सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, सीए में आप अगर स्टार्टिंग सैलरी देखो दैट इज़ समवेयर अराउंड 8 to 12 lakhs पर एनम, एंड एसीसीए की जो स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज़ 12 to 15 lakhs पर एनम। एंड ऑब्वियसली अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बाहर जाके कहीं प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो एज़ पर द एक्सचेंज रेट आपकी ये स्टार्टिंग सैलरी की भी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन व्हाट इज़ द कोर्स फीस? तो आप सीए का कोर्स 1 से 2 लाख रुपए में कर सकते हो, ये आईसीएआई की ऑफिशियल फ़ीस है, इसमें कोचिंग फ़ीस हमने इंक्लूड नहीं करी है। एसीसीए की अगर मैं बात करूं तो एसीसीए की जो फ़ीस आप पे करते हो टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ समवेयर अराउंड 2.5 to 4 lakhs। सो येस, एसीसीए एक्सपेंसिव है, बट जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है इस कोर्स के बाद, आई थिंक दैट इज़ एक्सेप्शनल। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। सिर्फ फ़ीस ज़्यादा होने के कारण आपको डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि ये फ़ीस भी आप वन टाइम नहीं जा दे रहे हो, ये 2 से 3 साल में डिवाइड होगी। एंड ऑलवेज़ कीप इन योर माइंड कि अगर आप एसीसीए क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद जो आपका सैलरी पैकेज स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो ये तो आप अमाउंट अपनी 2 से 3 महीने की सैलरी में ही रिकवर कर लोगे। अगेन कोचिंग फ़ीस मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, दैट विल बी एक्स्ट्रा। अब मैं डिग्री की अगर बात करूँ, अगर आप सीए कर रहे हो आपको साथ साथ बैचलर्स डिग्री भी करनी पड़ेगी। नॉर्मली लोग बीकॉम भी सीए के साथ साथ करते हैं, तो यहाँ पे आपको सीए करने से कोई ऑटोमेटिक डिग्री नहीं मिल जाएगी बैचलर्स की, आपको सेपरेटली डिग्री करनी पड़ेगी। बट अगर आप एसीसीए करते हो, मैंने आपको बताया कि एसीसीए में वी हैव अ टोटल ऑफ 13 पेपर्स। जिस दिन आपके 9 पेपर्स क्लियर हो जाते हैं, आपको एसीसीए ऑर्गेनाइजेशन बैचलर्स की डिग्री ऑफर करती है, दैट टू बैचलर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से, जो कि वर्ल्ड में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती है, राइट। अगेन लाइकवाइज मास्टर्स की बात करें तो सीए के साथ साथ अगर आपको कोई मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको वो सेपरेटली करनी पड़ती है। बट फॉर एसीसीए जिस दिन आपके 13 के 13 पेपर पूरे कंप्लीट हो गए, यू गेट अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपनी 12th क्लास के बाद कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन आपके जैसे ही 9 पेपर्स कंप्लीट हो गए आपको ऑटोमेटिकली बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, और जैसे ही आपके 13 पेपर्स कंप्लीट हो गए आपको ऑटोमेटिकली मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी। स्टडी स्टाइल की बात करें तो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड है, लॉ प्लस अकाउंटिंग फोकस है इसका। एसीसीए का स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे फोकस करता है, मॉड्यूलर है,
एंड लास्टली, अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हो कि मुझे किस कोर्स के लिए जाना चाहिए, अगर आप एक इंडियन सेंट्रिक अकाउंटिंग करियर में जाना चाहते हो देन गो फॉर CA, लेकिन अगर आप ग्लोबल फाइनेंस करियर के लिए जाना चाहते हो यू कैन गो फॉर ACCA। वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि ACCA करके आप इंडिया में काम नहीं कर सकते हो। तो अगर आप इंडियन बेस्ड भी रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा टाइम कम लगे एंड मुझे एग्जेम्पशंस का फ़ायदा मिले एंड मुझे एक फ्लेक्सिबल कोर्स मिले कि मैं एक एक या दो दो पेपर करके क्लियर करूं जिसका पासिंग परसेंटेज भी हाई हो, देन ACCA इज़ द कोर्स फॉर यू, right? So other than this, if you need any help, you need any information, or you have any doubts, any confusions, you can leave a comment or you can contact us. Thank you.